अस्सलाम वालेकुम जी। आपको इस चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज फिर मैं आप लोगों के लिए यानी असाइनमेंट जो है वो यानी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो जो कि यानी CS 101 जो है असाइनमेंट नंबर 1 है, सोल्यूशन स्प्रिंग 2022 है। तो टोटल मार्क्स इसके जो हैं वो 20 हैं। असाइनमेंट सबमिशन गाइडलाइन जो है वो हमारे पास ये हैं कि सबमिट यूर असाइनमेंट ओनली इन डॉक्स फॉर्मेट, यानी आप लोगों ने क्या है कि डॉग या डॉक्स फॉर्मेट में इसको सबमिट करवाना है। तो लिहाजा उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानब। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक लाजमी कर दीजिएगा और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ जाता है, अलाइस एंड बॉब आर प्लेइंग ए गेम बाय इनकोडिंग देयर मैसेजेस इन एन 8-bit बाइनरी। ट्रडी वांट्स टू अंडरस्टैंड और मॉडिफाई देयर मैसेजेस। यू हैव टू, यानी जो है वो वांट्स टू अंडरस्टैंड भी करना चाहता है इन मैसेजेस को। यू हैव टू हेल्प ट्रडी टू कन्वर्ट इनकोडेड मैसेजेस इनटू ए रीडेबल फॉर्मेट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग ऑपरेशंस। नाउ हम क्या करेंगे कि हम ये करेंगे, परफॉर्म ऑल द रिक्वायर्ड स्टेप्स इन डिटेल फॉर ईच ए क्वेश्चन। ये उन्होंने नोट भी दिया है और ये हमारे पास कोड्स हैं। कौन से कोड्स हैं? ये वाले, यानी ये वाले कोड्स हमारे पास आ जाते हैं। इनको हमने यानी क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ये हमें यानी जो है काम दिए गए हैं, इनके हवाले से हमने इनका काम करना है, यानी सोल्यूशन करना है। तो लिहाजा हमारे पास क्या आ जाएगा, कन्वर्ट द एज हमारे पास आ जाता है, कन्वर्ट द अबव 8-digit बाइनरी नंबर्स इनटू डेसिमल्स, यानी 8-digit बाइनरी नंबर्स को हमने डेसिमल्स में तब्दील करना है। तो अब हम देखते हैं, पहला हमारे पास आ जाता है यानी 0001010 ये आ जाता है। तो इसको हमने यानी क्या करना है कि बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल में तब्दील करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो हमारे पास ये आसान ही क्वेश्चन है। हमने इनकी गिनती गिन लेनी है, कितनी है, 1 2, एक सिफर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो इससे यानी एक पावर कम करके हमने 2 से मल्टीप्लाई, यानी 2 की पावर 1 कम करके हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद क्या है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद क्या है कि प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 आ जाएगा। तो ये आप लोगों को भी पता होगा क्योंकि ये 8 क्लास का ही क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को ये फ़ाइल यानी सोल्यूशन चाहिए हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसकी सोल्यूशन फ़ाइल मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे। तो लिहाजा यानी आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी फ़ाइल मिल जाएगी। तो इसके साथ ही यानी हमने जो इसको मल्टीप्लाई वगैरह किया तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ गया, 72 आ गया। यानी डेसिमल क्या होती है हमारे पास, जो हम आम ज़िंदगी में यानी हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7 प्लस, इसी तरह हमारे पास यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6 है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 है। इसी तरह हम ये इसको भी सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये तीसरा जुज़ भी आप लोगों ने कर लेना है, यानी तीसरा बाइनरी नंबर भी इसी तरह ही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी हमारे पास यानी बी जुज़ आ जाता है, कन्वर्ट द 8-digit बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में हमने तब्दील कर लेना है। तो 8-digit बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में तब्दील करना। अब कैसे करेंगे हम लोग, आसान ही क्वेश्चन है। ये देखें, ये हमने इसको जो पहला हमारे पास बनता था ना, यानी मतलब ये वाला, इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। यानी पहला 1 2 3 4 हिस्से, ये 1000 बन जाएगा टोटल। और ये 0 0 1 0, ये यानी 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में तब्दील करने के लिए। तो अब इसके तब्दील करने का तरीका कार क्या है, अब देखें आप लोग, जिस तरह हम डेसिमल में तब्दील कर रहे थे ना, उसी तरह ये भी वही काम है। यानी 4 में तब्दील किया, तो 4 में तब्दील करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा कि देखें कितने इनसे बन रहे हैं, 4।
तो अगर हम इसको ये देखें कि 0 मल्टीप्लाई बाय, इसको अगर हम यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल करना चाहूँ तो आप लोग भी देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं इसको हल करना चाहूँ तो 0 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, चलो मैं स्टैरिक ही ले लेता हूँ 3, क्योंकि एक पावर हम लेस करके लिखते हैं तो ये इसको हम लिख लेते हैं। अच्छा 2 की पावर क्या हो जाएगा 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब हमारे पास है यानी 0 ही आंसर आएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 तो वैसे हमारे पास 8 जवाब आएगा, लेकिन आगे हम देखें आगे जो है अगला हिस्सा हमारे पास क्या बन रहा है 1 बन रहा है। तो 1 जो है यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 आएगा, तो वो क्या आंसर आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, वो आंसर क्या आएगा 4। अब हम देखें हमारे पास फिर क्या आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 आएगा, उसका आंसर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। तो यानी ये जिस तरह हमने ये किया है ना, पहला जो हमने किया है उसी तरह ही है, यानी जिस तरह हमने ये बाइनरी टू डेसिमल में तब्दील किया है वैसे हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें ये काम इजाफी करना है कि 4 हिस्सों में इसको यानी तब्दील कर लेना है। 4 हिस्सों में तब्दील किया और बाकी काम यही का यही आ जाएगा यानी हमारे पास। तो लिहाजा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर ना समझ आए तो मज़ीद आप लोगों के लिए एक मैं वीडियो स्पेशल बना दूँगा, यानी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल किस तरह तब्दील किया जाता है। तो लिहाजा अब हमारे पास है अच्छा जी, तो हमारे पास आगे जो आ जाएगा वो ये है कि यानी 4 और 8 मिला के हम लिख लेंगे 48 बन जाएगा। इसी तरह हम दूसरे का भी करेंगे, 4 इनसे कर लेंगे तो 69 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इसी तरह हम कर लेंगे तीसरे का भी 4 इनसे करके, तो उसको यानी डेसिमल में हम तब्दील कर लेना है, तो ये हमारे पास हेक्साडेसिमल में आ जाएगा। तो यानी इसी तरह हमने 2 यानी सी हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। सी अब कैसे आएगा ये भी थोड़ा सा आप लोगों को समझाना पड़ेगा, यानी आप लोगों को अब मैं दिखाता हूँ। दरअसल हमारे पास जो है ना, यानी अगर ये देखें ये था ना हमारे पास असल में ये चीज़ थी, यानी 1100 टोटल था, यानी बाइनरी में अगर हम पढ़ें तो 0 0 1 1 है, ठीक है, 1 1 0 0 है, ठीक है। तो इस हवाले से अगर हम पढ़ें तो ये हो जाएगा 1 1 0 0 है। तो अब अगर हम इसको जब डेसिमल में तब्दील करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को भी पता है किस तरह हम करते हैं, तो वो तरीक़ाकार भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो वो तरीक़ाकार हम जिस तरह ये डेसिमल में तब्दील करते हैं, ये हमारे पास 1100 है ना टोटल, तो यानी हमने क्या करना है ये देखें, हमने इसको क्या करना है, ये 1100 टोटल था, ठीक है। तो अब आप लोग देखें ये हमारे पास यानी 1100 टोटल आ जाता है। इसके हवाले से हमने इसको सॉल्व करना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास मैंने पहले भी बताया कि एक इंसा कम करके हमने लिखना है, 1 2 3 4 है, तो 2 की पावर हमने यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर हमने एक कम करके लिखनी है, 2 की पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 है, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 है, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0, तो हमारे पास क्या यानी 12 आंसर आ जाएगा। तो अब जो हमारे पास टेबल है ना हेक्साडेसिमल को, वो हमारे पास कुछ इस तरह है, यानी हमारे पास ये बन जाता है, ये देखें। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो हमारे पास ये भी कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी 0 0 है तो हमारे पास 0, यानी अब हमने 1100 हल किया है ना, तो उसका आंसर क्या आ रहा है सी आ रहा है। कैसे आ रहा है, क्योंकि 12 यानी उसका आंसर क्या आ रहा है 12 हमारे पास आ रहा है, तो 12 जो है वो सी लिखना है, 9 तक तो डायरेक्ट ही हमने लिखना है। अगर 10 हमारे पास आंसर आ जाए तो उसका हमने क्या लिखना है ए लिखना है, यह आपने शायद 9th क्लास में पढ़ा भी होगा, ए लिखना है। बी जो है यानी अगर 11 जवाब हमारे पास आ जाए तो बी लिखना है, अगर 12 आ जाए तो हमने सी लिखना है। जिस तरह अभी हमने यानी ये सॉल्व किया था, यानी 1100 को हमने डेसिमल में तब्दील किया तो हमारे पास 12 आया जवाब, तो उसका हमने क्या लिखना है सी लिखना है।
ये 9 तक तो वैसे के वैसे, अगर जवाब हमारे पास 9 तक आ जाए तो हमने वैसे के वैसे लिखना, लेकिन अगर इस तरह इजाफी आ जाए तो हमने यानी 9 से ऊपर आ जाए तो 10 पर ए लिखना है, 11 पर बी लिखना है, 12 पर सी, 13 पर डी, इसी तरह यानी बढ़ते जाना। ये आप लोगों को पता भी होगा, लिहाजा रिवाइज हो गया होगा, तो बहुत यानी आप लोगों के लिए फ़ायदा भी हो गया होगा। तो लिहाजा आगे हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। तो डिकोड द 8 डिजिट बाइनरी इन टेक्सचुअल फॉर्म। तो आस्की टेबल 2 यानी यूजिंग आस्की टेबल को यूज़ करते हुए, तो हमारे पास अगर हम देखें ये, इसको भी हमने क्या करना है, पहले डेसिमल में तब्दील करना है। डेसिमल में हमने पहले भी तब्दील कर चुके हैं। ये देखें डेसिमल में हमारे पास 72 इसका जवाब आता था पहले बाइनरी कोड का। तो 72 यानी इसका जवाब है। तो 72 के हवाले से हम देखें तो आस्की कोड को हम देखें तो आस्की कोड हमारे पास क्या आ जाता है। ये मैंने इधर यानी वेबसाइट भी इसकी आस्की कोड की ओपन की हुई थी, वो आप लोगों के साथ मैं अभी शेयर करता हूँ। तो यानी ये देखें ये मैंने ओपन की हुई थी। तो 72 का हम यहाँ से ढूंढ लेते हैं। ये डेसिमल में लिखा हुआ है, ये डेसिमल 0 है, इसका नाल यानी कैरेक्टर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह यानी अब हम 72 का ढूंढते हैं तो 72 का ये आ जाता है हमारे पास, ठीक है ना। 72 ये हमारे पास आ जाएगा। तो 72 का क्या हमारे पास बन रहा है, एच बन रहा है, ठीक है। तो सही हमने लिखा है। उसके बाद हमारे पास अगला कोड क्या है, अगले कोड को हम देख लें। तो अगला कोड हमारे पास आई है। तो आई कैसे बन रहा है, यानी 105 है। तो 105 को हम ढूंढें तो 105 जो हमारे पास आ जाएगा, ये देखें 105 का आई, ठीक है। इसी तरह हम अगर बात करें उसके बाद किसकी, ये छोटा आई हम लिखेंगे, बड़ा आई नहीं है, छोटा आई। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें 44 की तो इसका कॉमा आ जाएगा। इसी तरह आप लोगों ने आज की यानी आज टेबल वाले में से ढूंढना है। उसके बाद है हमारे पास है सब्सक्राइब, यानी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल को। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। द डायग्राम बिलो शोज ए सर्किट विद 4 गेट्स एंड 4 इनपुट्स ए बी सी एंड डी। तो हमारे पास अगर यानी डायग्राम अब क्या शो कर रही, वो कहता है असल में इफ़ द फाइनल आउटपुट इज़ 0, अगर फाइनल आउटपुट जो इसकी 0, व्हाट आर द पॉसिबल स्टेट्स ऑफ इनपुट ए बी सी एंड डी। यानी अगर हमारे पास आउटपुट 0 है तो हमने ए बी सी को क्या क्या नाम देना है। तो हमने ए बी सी को 1 1 1 देना, क्योंकि अगर आप देखें 1 1 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर भी 1 जवाब आएगा, क्योंकि एंड गेट है ना। ये देखें ये एंड गेट है, ये एंड गेट है। अगर 1 1 करेंगे तो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 1 1 करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। फिर अगर ये आगे भी एंड गेट है ये वाला, फिर 1 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आंसर आएगा। और 1 का नॉट गेट क्या हमारे पास, नॉट आउटपुट क्या दिखाएगा, 0 दिखाएगा। तो ये आप लोगों ने क्या करना है साहब, ए बी सी डी इनपुट क्या देने हैं इसके, 1 1 देने हैं, तब हमारे पास 0 जवाब आएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ जाता है। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द एक्सटेंशंस ऑफ सम फाइल फॉर्मेट्स यूज्ड बाय द वेबसाइट ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, मैच ईच एक्सटेंशन टू एन एग्जांपल ऑफ डाटा दैट इट कैन स्टोर। तो यानी हर एक के साथ मैच हमने करना है जो कि स्टोर वो करता है। तो .mp3 ये क्या करता है, इसका हमने ढूंढना है। ये एग्जांपल उन्होंने दी हुई हैं, इनमें से हमने ढूंढकर आंसर लिखना है। आंसर इसका ये बनेगा, द ऑडियो ट्रैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग टॉक थ्रोज। ये इसका आंसर यानी ऑडियो वाला ये बन जाएगा। उसके बाद .zip वाला हमारे पास क्या बनेगा, कंप्रेस्ड यानी कंप्रेस्ड फोल्डर ऑफ एडमिशन डॉक्यूमेंट्स, ये बनेगा इसका आंसर। उसके बाद .gift है तो हमारे पास .gift वाला क्या बनेगा, द लोगो ऑफ द वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद क्या है .jpeg है, तो इसका आंसर जो है फोटो के हवाले से बनेगा, तो फोटो ऑफ द इसका आंसर इलेक्ट्रॉन द फैकल्टी पेज है, यानी ये आंसर इसका बन जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाजमी लाइक भी कर दीजिएगा, उसके साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो भी सामने मिलती रहे। तो मज़ीद आप लोगों को इसका यानी फ़ाइल जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के साथ मैं मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोज़ शेयर करता रहूँगा। इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।